तो आज का मौजू है अपने जहन को खाली करें। अब ये सुनने में तो बड़ा सादा सा लगता है ना? लेकिन ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, समझें कि ये एक दावत है, एक ऐसे सफ़र की जो हमें सुकून और खुद शनासी की तरफ ले जा सकता है। तो आइए मिलकर देखते हैं कि इस छोटी सी बात के पीछे कितनी बड़ी गहराई छुपी हुई है। और ये जो बात है ना, उसका जहन हमेशा सोचों से भरा रहता था, एक तूफान की तरह। ये अल्फाज सीधा कहानी के दिल में जाकर लगते हैं। जरा सोचें, एक ऐसा दिमाग जो हर वक्त सोचों के तूफान में घिरा हुआ हो, जहां सुकून का नामो निशान तक ना हो। और सच पूछें तो ये एक ऐसी कैफियत है जिससे शायद हम में से बहुत से लोग किसी न किसी वक्त गुजरते हैं। तो ये कहानी है मार्को की, एक 24 साल का नौजवान जिसका जहन, जैसा कि हमने देखा, हर वक्त एक तूफान की जद में रहता था। देखिए, मार्को की जो हालत थी ना, वो सिर्फ सोचो तक नहीं थी। मतलब वो हर वक्त बेचैन रहता था, थका थका सा। उसका दिमाग बस दो चीज़ों में फंसा हुआ था, माजी के पछतावे और मुस्तकबिल की फिक्रें। और इस सारी कश्मकश का नतीजा क्या निकला? रातों की नींद उड़ गई और वो तो जैसे मुस्कुराना ही भूल गया था। फिर एक दिन मार्को को किसी ने बताया कि पहाड़ियों में एक बहुत ही समझदार दाना बुजुर्ग रहते हैं। और मजे की बात यह कि वो बुजुर्ग पहले शहर में एक जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे, लेकिन अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर फितरत के करीब एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। तो बस एक उम्मीद की किरण जागी और मार्को ने फैसला कर लिया कि वो उनसे मिलने जरूर जाएगा। और ये सफर कोई आसान नहीं था। कई दिन लगे, एक लंबा थका देने वाला सफर। लेकिन आखिरकार मार्को उस गांव पहुंच ही गया जहां उसे सुकून की उम्मीद थी। ये सफर सिर्फ मीलों का नहीं था, बल्कि उसकी हिम्मत और उसकी तलाश का भी इम्तिहान था। तो जनाब, मार्को इस दाना शख्स से मिला, उसे अपनी सारी परेशानी बताई। लेकिन आगे से जो जवाब मिला ना, वो बड़ा दिलचस्प था। उसे एक बड़ा ही अजीब सा काम दिया गया, एक ऐसा चैलेंज जिसके अंदर एक बहुत गहरा सबक छुपा हुआ था। अच्छा, तो काम क्या था? सुनने में तो बहुत आसान था। पहला कदम, एक गिलास को पानी से बिल्कुल ऊपर तक लबालब भरना था। दूसरा कदम, उस गिलास को लेकर गांव के दूसरे कोने तक जाना और फिर वापस आना था। और तीसरी और सबसे अहम शर्त, पानी का एक कतरा भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। लेकिन ये काम इतना सीधा था नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो सड़क थी ना, वो तंग भी थी और लोगों से भरी हुई भी। हर तरफ एक हंगामा था, जिंदगी की पूरी चहल पहल। कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कोई दुकानदार आवाजें लगा रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं। मतलब हर तरफ बस शोर ही शोर था। इतना सब कुछ हो रहा था, इतना शोर, इतना हंगामा, लेकिन मार्को ने एक लम्हे के लिए भी इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजरें, उसकी पूरी की पूरी तवज्जो बस उस पानी से भरे ग्लास पर टिकी हुई थी। और जानते हैं क्या हुआ? वो कामयाब हो गया। एक कतरा भी नहीं गिरा। जब वो दाना शख्स के पास वापस आया तो बड़े फख्र से बोला कि देखें, मैंने पानी का एक कतरा भी नहीं गिरने दिया। और बस यही वो लम्हा था जब इस सारे काम के पीछे छुपा हुआ राज खुलने वाला था। अब पता चलने वाला था कि इस पानी के गिलास का असल मतलब क्या था। उस दाना शख्स ने हल्का सा मुस्कुराकर एक बहुत ही सादा सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, क्या रास्ते में खेलते हुए बच्चे नजर आए? क्या कुत्तों के भौंकने की आवाज कान में पड़ी? मार्को एकदम हैरान रह गया। उसने कहा, नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, ना कुछ सुना। मेरी तो सारी तवज्जो सिर्फ ग्लास पर थी। और यही जवाब तो इस पूरे सबक का निचोड़ था। यही तो असल बात थी। जब हमारा दिमाग पूरी तरह से 100% मौजूदा लम्हे में होता है ना, तो वहां ना किसी खौफ की गुंजाइश रहती है, ना किसी उलझन की, और ना ही फालतू सोचों की। मार्को का ध्यान सिर्फ और सिर्फ ग्लास पर था। और उस लम्हे, सिर्फ उसी एक लम्हे में, उसका जहन माजी और मुस्तकबिल की तमाम फिक्रों से आजाद था, बिल्कुल पुरसकून। बस इस एक लम्हे की समझ ने मार्को की पूरी दुनिया ही बदल कर रख दी। उसे ये एहसास हो गया कि जिस सुकून को वो बाहर ढूंढ रहा था, वो तो कहीं और था ही नहीं। और ये कोई मामूली तब्दीली नहीं थी, बहुत गहरी थी। वो नौजवान जो पहले हर वक्त बेचैन रहता था, अब अंदर से पुरसुकून था। जो हर वक्त माजी और मुस्तकबिल में खोया रहता था, अब उसकी तवज्जो मौजूदा लम्हे पर थी। जिसका जहन पहले एक तूफान जैसा था, अब वो एक ठहरे हुए पुरसुकून पानी की तरह हो गया था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत अहम बात याद दिलाती है। सुकून कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं बाहर से मिलेगी। अरे वो तो हमारे अंदर ही है। बस उसे पाने का तरीका ये है कि हम मौजूदा लम्हे में जीना सीख लें। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। उस वक्त हमारी तवज्जो कहाँ है? क्या वो ठीक उसी लम्हे में है, यहीं पर, या फिर माजी और मुस्तकबिल